नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 6वां अध्याय, उसका आज 5वां भाग देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक द्विघात समीकरण के 5वें भाग में। देखो, उदाहरण संख्या 6.9, दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 76 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या बोली है इन्होंने। देखिए, आप प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलने वाली संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या। और दो क्रमागत विषम प्राकृत बोली हैं, तो मैं सबसे पहली संख्या विषम संख्या मान लेता हूं x, तो अगली जो है विषम संख्या हो जाएगी x+2। समझ गए? तो देखो, माना पहली विषम प्राकृत संख्या x, अतः दूसरी विषम प्राकृत संख्या होगी, कितनी होगी, x+2 होगी। पहली विषम प्राकृत संख्या x मान ली, तो दूसरी क्या होगी, x+2। क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि संख्याओं के वर्गों का योग कितना, 76 है। तो देखो, प्रश्नानुसार क्या होगा, क्या दिया है, x² प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 76 दिया है। चलिए, ये हो गया। देखो, x² प्लस 4x प्लस का 4 बराबर कितना है, 76 है। ये हो गया 2x² प्लस का 4x प्लस 4 माइनस का 76 बराबर क्या होगा, 0। अब देखो, ये हो गया है 2x² प्लस का 4x माइनस का 70 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया। देखो, 2 कॉमन ले लिया, तो ये x² प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर क्या होगा, 0। तो देखो, आपके पास इस 2 को उधर ले जाओ तो क्या बन गया है, x² प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर 0। देखो, ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन चुका है। इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है, या तो द्विघात सूत्र से हल कीजिए या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कीजिए, यानी गुणनखंड विधि से सोल्व कीजिए इसको। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। देखो, मैं गुणनखंड विधि लगा रहा हूं, तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 1 गुणा माइनस का 35, ये तो गुणा करने पे आना चाहिए, यानी माइनस का 35 तो क्या आना चाहिए, गुणा करने पे। जोड़ने या घटाने पे कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये प्लस या माइनस पे आना चाहिए। तो देखो, 7 गुणा 5 करो, 35 आ जाएगा गुणा करने पे, और अंतर क्या आ जाएगा, देखो प्लस का 7 और माइनस का 5 ले लो, ये देखो अंतर प्लस का 2 आ गया और गुणा करने पे माइनस का 35 आ गया। तो देखो, आपके पास क्या हो गए ये गुणनखंड, 7 और माइनस 5 हो गए हैं। तो देखिए, यहां से हो गया है x² प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो, ये हो गया है x प्लस 7 और माइनस का 5 x प्लस का 7 बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखो, x प्लस 7 कॉमन ले लेता हूं मैं, और ये क्या हो गया, x माइनस का 5 बराबर क्या होगा, 0। तो देखो, या तो x प्लस का 7 बराबर 0, या फिर x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहां से तो देखो, x बराबर क्या आ गया है, माइनस का 7, ये अमान्य हो गया, अमान्य, क्योंकि क्या नहीं है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो, -7 प्राकृत नहीं है तो अमान्य हो गई, तो x बराबर क्या आ गया है, 5 आ गया है। समझ गए, x बराबर 5 आ गया। तो देखो, अतः x का मान तो आ गया है 5, और x+2 का मान आ गया है 5 प्लस का 2 कितना आ गया है, 7। तो 2 विषम प्राकृत संख्या क्या क्या हो गई, 5 और 7 हो गई। समझ गए, 2 विषम प्राकृत संख्या हो गई आपकी 5 और 7, x का मान 5 और x+2 का मान 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, दो वर्गाकार मैदानों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 है, 468 वर्ग मीटर है। यदि इनके
परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो दो वर्गाकार मैदानों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो माना वर्गाकार मैदानों की भुजाएं, वर्गाकार मैदानों की भुजाएं x व y। मैंने दो वर्गाकार मैदान है उनकी भुजाएं मान ली क्रमशः x और y। तो देखो क्या बोला है, क्षेत्रफलों का योग यानी x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर कितना दिया है 468। समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। इनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा 4x माइनस का 4y बराबर कितना दिया है 24। और मैं मान लेता हूं कि x जो है वो बड़ा है y से, मैं मान लेता हूं कि x जो है वो बड़ा है y से, यानी पहले वर्ग की भुजा ज्यादा है दूसरे की छोटी है कम है। तो देखो 4x माइनस 4y बराबर 24 हो गया। यहां से देखो 4 कॉमन ले लिया तो ये x माइनस का y कितना हो गया 24 हो गया। और देखिए x माइनस का y कितना आ गया 24/4 मतलब 6 आ गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। 24/4 कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो आप समीकरण 1 और 2 से हल कीजिए, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी आपको दोनों की भुजाएं आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। अब देखो आप देखिए ध्यान से सुनिए, यहां मुझे भुजा ज्ञात करनी है, यहां तो दिया इनके वर्गों का योग, यहां दिया है इनका अंतर x माइनस वाई दिया है। तो देखो यदि मैं क्या करूं यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दूं तो देखो समीकरण 2 से देखो मैंने x माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया तो देखो ये क्या होगा इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर क्या होगा 36 होगा। अब देखो दोस्तों यहां से क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 468 है, तो ये तो 468 हो गया माइनस का 2xy हो गया बराबर क्या हो गया 36 हो गया। समीकरण 1 से आपने समीकरण 1 का मान रख दिया, समझ गए। अब देखो ये देखो 2xy को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, ये 2xy उधर गया तो प्लस का, यानी एक तरफ तो क्या हो गया 2xy और ये 36 इधर आ जाएगा तो 468 माइनस का 36 हो गया। अब देखो ये हो गया 2xy बराबर क्या हो गया 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया और ये 4 आ गया। 468 में से 36 गया तो 432 आ गया। अब देखो xy कितना आ गया है xy आ गया आपके पास 432/2 मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 6 12 216 हो गया। समझ गए, इसका मतलब है आपके पास आ चुका है xy बराबर कितना 216। आप यहां से देखो x का मान निकाल लो 216/y, इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं। x का मान कितना हो गया है 216/y, समीकरण 3 हो गया। अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है देखो, यह है x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस का y बराबर 6 और यहां से देखो x का मान कितना है 216/y, 216/y माइनस का y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो देखो आप कितना आ गया ये 216, ये y लघुत्तम ले लो, देखो क्या कर रहे हैं y लघुत्तम ले रहे हैं, y लघुत्तम ले लिया तो ये तो 216 आ गया, माइनस क्या हो गया 1 का भाग y में y बार गया और y को y से गुणा करोगे तो y स्क्वायर आ गया बराबर क्या हो गया 6, वज्र गुणा करो तो कितना हो गया ये तो हो गया 216, ये तो हो गया 6y बराबर क्या हो गया 216 माइनस का y स्क्वायर, y गुणा 6 6y हो गया और ये क्या हो गया 216 माइनस का y स्क्वायर। अब देखो इनको इधर ले आओ, इधर लाओगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 बराबर क्या होगा 0, y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 216 बराबर 0। देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए 1 गुणा 216 यानी माइनस का 216 तो आना चाहिए गुणा करने पे, और जोड़ने या घटाने पे आपको 6 मिलना चाहिए। तो देखो
216 के आप फैक्टर कर लो। ये बड़ी संख्याएं हैं, अगर आपको इजीली पता नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, फिर 0 आ गया, 2 8 16। देखो 2 का भाग 1 में 2 में एक बार गया, फिर 1 में जा नहीं रहा तो 0 आ गया, फिर 16 में क्या हो गया 8 गया, 8 बार गया। तो देखो 2 पंजे 10 हो गया और 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 का भाग 27 आ गया, फिर 3 का भाग 9 आ गया, फिर 3 का भाग 3 आ गया और फिर 3 का भाग 1 आ गया। अब देखो इनका गुणनफल करोगे तो डेफिनेट 216 ही आना है, क्योंकि इसी का आपने फैक्टर किया है। आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि कैसे भी करके मेरा प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो आप एक काम कीजिए, 3 तिया 9 30 27, तो इसको ले लो, और 8 इसको लोगे तो नहीं आएगा। तो एक काम करो, 3 तिया 9 ले लो, और 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये क्या हो गया 8 3 24 और 9, नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, आप 2 3 और 1 2 ले लो। तो देखो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 हो गया, और यहां से देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये लो, इनको मैं एक साथ ले रहा हूं। आपको कुल मिला के पेयरिंग इस प्रकार से करनी है कि इनका अंतर कैसे भी करके 6 मिल जाए। तो देखो मैंने 3 बार पेयरिंग की, 3 बार में 2 बार तो पेयरिंग सेट नहीं हो पाई, और लास्ट बार जब पेयरिंग की तब ये सेट हो गई। कैसे, देखो दोबारा समझा रहा हूं। 3 को मैंने तीनों का एक साथ पेयरिंग कर लिया, तो 3 तिया 9 9 30 27 हो गया, और ये 8 हो गया। तो 27 और 8 का अंतर क्या होता है, 6 नहीं होता। तो ये तो पेयरिंग गलत है, ये होगी नहीं। अब देखो मैं 2 ही 3 ले रहा हूं और ये ले लेता हूं बाकी बचे हुए। तो देखो 3 तिया 9 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 थी 24, 24 और 9 का अंतर भी 6 नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत है। तो देखो आपने 2 3 ले लिए, 3 3 ले लिए, नहीं बन रही बात। तो एक काम करो, 2 बार तो 3 ले लो और 1 2 ले लो। तो देखो 3 तिया 9 9 दूनी 18, 3 तिया 9 9 दूनी 18, तो ये हो गया। अब देखो एक तो 3 ले लिया और ये बाकी बचे हुए 2 और 2 ले लिए, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब देखो 18 और 12 का अंतर 6 आ रहा है, 18 और 12 का अंतर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो पेयरिंग क्या हो गई है, इसके जो फैक्टर जो है मिडिल टर्म को आप तोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया है 12 और 18 हो गया है। तो आप यहां प्लस माइनस कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे कि यहां प्लस का 6 आ जाए, तो मैं माइनस का 12 ले लेता हूं, प्लस का 18, तो ये प्लस का 6 आ गया, और गुणा करने पे माइनस का 216 आएगा। आप चेक कर लीजिए, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमेशा ही 216 आना है, क्योंकि आप इसी का ही गुणनखंड कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, प्लस का 18 और माइनस का 12 आ रहा है। तो देखो ये हो गया है वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y और माइनस का 216 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो ये कितना हो गया है, y प्लस का 18, y कॉमन आ गया, y प्लस 18, माइनस का 12 कॉमन आ गया, ये y प्लस 18 बचेगा। 12 का भाग 216 में 18 बार ही जाएगा, क्योंकि 18 गुणा 12 ही क्या होता है, 216 होता है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए y प्लस का 18 कॉमन आ गया और y माइनस का 12 बराबर क्या हो गया, 0। तो देखो या तो क्या होगा, y प्लस 18 बराबर 0, तो y का मान क्या हो गया, माइनस का 18, और या फिर क्या होगा, y माइनस 12 बराबर 0, तो y का मान कितना हो गया, 12। तो y का मान माइनस 18, y का मान ये प्लस का 12। y क्या है, देखिए y वर्गों की भुजाएं हैं, और भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये तो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भुजा जो है वो ऋणात्मक नहीं होती, भुजा ऋणात्मक नहीं होगी, भुजा ऋणात्मक नहीं होगी, समझ गए। भुजा जो है वो ऋणात्मक नहीं होगी। तो y का मान कितना आ चुका है, y का मान आपके पास 12 आ चुका है, समझ गए दोस्तों। तो y बराबर 12 आ गया। अब देखो x का मान और पूछा है, तो x बराबर क्या है, 216 बटे y। तो देखो अब समीकरण 3 से x बराबर कितना है, 216 बटे y, तो x कितना आ गया है, 216 बटे 12।
देखो 12 और 18 का गुणनफल 216 आ रहा है, तो आप 12 का भाग लगाओगे तो x कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझ गए? तो देखो अतः वर्गाकार मैदानों की भुजाएं वर्गाकार मैदानों की भुजाएं x बराबर 18 मीटर और y बराबर 12 मीटर। x बराबर 18 मीटर और y बराबर 12 मीटर। देखिए y बराबर 12 आ गया है और x बराबर 18 आ गया है, और x और y क्या माना आपने माना है वर्गाकार मैदानों की भुजाएं, और यही इन्होंने पूछा है। तो देखो यहां से x का मान कितना आ गया, 18 मीटर, और y का मान कितना आ गया है, 12 मीटर। दोनों ही क्या आ गई हैं, भुजा आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण संख्या 6.11। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। संख्या में 9 जोड़ने पर अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या जब भी होगी तो उसमें इकाई और दहाई का अंक होगा, तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक में x मान लेता हूं, वह दहाई का अंक दहाई का अंक क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। तो देखो अतः संख्या होगी, क्या होगी संख्या, 10y प्लस x, 10y प्लस का x होगी, यानी दहाई का अंक गुणा 10 प्लस इकाई का अंक क्या बन जाएगी दोस्तों, संख्या बन जाएगी। देखो दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, तो देखो प्रश्नानुसार अब अंकों का गुणनफल यानी x गुणा y कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, तथा संख्या क्या है, 10y प्लस का x, इसमें आपने 9 जोड़ दिया। बोला ना संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो ये 10y प्लस x में 9 जोड़ दिया तो स्थान बदल लेते हैं, तो x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x प्लस का y हो जाएगा। x की जगह y, y की जगह x, तो 10x प्लस का y हो जाएगा। अब हल कर लो इसको, तो देखो यहां से 10y माइनस का y प्लस का x माइनस का 10x और प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आपने इधर ले लिया 10y माइनस y और प्लस x माइनस 10x प्लस का 9 बराबर 0 हो गया। अब देखो यहां से यह आपके पास हो गया 10y माइनस का y 9y हो गया, ये हो गया 9y, और ये हो गया माइनस का 9x माइनस का 9x, और ये हो गया प्लस का 9 बराबर 0, प्लस का 9 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो यहां से क्या हो गया, 9 कॉमन ले लिया मैंने, y माइनस का x प्लस का 1 बराबर क्या होगा, 0, y माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और यहां से देखिए y माइनस का x प्लस का 1 बराबर क्या होगा, 0। अब देखो x और y को उधर ले जाओ, आप एक को इधर रहने दो, तो x को उधर ले जाओगे प्लस का x, y को उधर ले जाओगे माइनस का y, और एक इधर रह गया, तो ये 1 बन गया, और ये समीकरण संख्या में इसको 2 दे रहा हूं। देखो x माइनस वाई 1 आ गया और x इंटू वाई क्या आ गया, 12 आ गया। देखो आप यहां समीकरण 1 में क्या करोगे, x या y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो देखो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, यहां से x का मान ही निकाल लो, आप x का मान ही निकाल लो। देखो x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए x का मान निकालोगे तो y प्लस का 1 आएगा, इसको मैं 2 दे रहा हूं। मैं x को उधर ले गया तो x हो गया और इधर y प्लस 1 आ गया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x इंटू वाई बराबर 12, तो x इंटू वाई बराबर क्या है, 12 है। x का मान रख दो आप, y प्लस का 1 इंटू वाई बराबर क्या हो गया, 12। तो यहां से क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ गया आपके पास y गुणा वाई, वाई स्क्वायर प्लस का y, और ये माइनस का 12 बराबर 0 हो गया। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 12 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो गुणा करने पे -12 और जोड़ने पे या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो देखो 4 × 3 = 12 होता है और 4 - 3 1 होता है। यहां से देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 3y माइनस 12 बराबर क्या होगा, 0 होगा।
यहाँ से देखिए y आ गया, y प्लस का 4 आ गया और माइनस का 3 और ये y प्लस 4 बराबर क्या होगा 0 होगा। देखो y कॉमन आ गया तो y प्लस 4 हो गया, माइनस 3 कॉमन आ गया तो y प्लस 4 हो गया। ये देखिए दोस्तों y प्लस 4 फिर से कॉमन आ गया, ये y माइनस का 3 आ गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो देखो या तो क्या होगा y प्लस 4 बराबर 0, तो y का मान कितना हो गया माइनस का 4, या फिर क्या होगा y माइनस का 3 बराबर 0, तो y का मान कितना हो गया है 3 हो गया। तो y का मान 3 और y का मान -4। क्या पूछा इन्होंने बोला है कि दो अंकों की एक संख्या है तो अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगे, तो y का मान क्या होगा -4, तो अमान्य हो जाएगा। y का मान -4 तो क्या हो गया अमान्य हो गया, क्योंकि अंक ऋणात्मक नहीं होंगे। तो y क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से देखो x बराबर क्या होगा y प्लस 1, तो x बराबर क्या हो गया y प्लस का 1। तो देखिए x बराबर हो गया y का मान 3 और प्लस का 1 कितना हो गया 3 प्लस का 1, तो x कितना हो गया है 4 हो गया। वह y का मान कितना दिया है आपको, y बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो x 4 और y कितना हो गया 3 हो गया। पूछा क्या है, देखिए आपको पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या देखो क्या है 10y प्लस x है, तो देखो अतः संख्या होगी क्या 10y प्लस का x। तो देखो 10 गुणा y कितना है 3 है प्लस x का मान 4 है, तो देखो 30 प्लस का 4 तो कितनी हो गई 34 हो गई। तो जो आपकी संख्या थी, जो रिक्वायर्ड नंबर था, वो क्या आ गया है 34 आ गया है। समझ गए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल किया जाता है। चलिए आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।